Hi guys, Meenakshi here. Welcome back to my channel. In today's video, we are going to talk about the best and worst of Wishcare. Wishcare एक Indian skincare brand है जो मेरे हिसाब से काफ़ी underrated है because most of their products I feel are at par with some of the really hyped skincare brands formulations. But at the same time, I have also had the experience of using some of their products that were really not that good, and I have my reasons why. Of course, मैं इस वीडियो में आपको अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एक्सपीरियंसेस बताऊंगी. पिछले 2-2.5 सालों में मैं कह सकती हूँ मैंने तकरीबन 10 से 12 इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, जिनमें से 1-2 मैंने कॉन्स्टेंटली रीपर्चेज भी करे हैं, लेकिन 2 से 3 ऐसे थे जो मुझे पसंद नहीं आए थे. दैट्स वाई आई डिसाइडेड टू पुट माई इंटायर एक्सपीरियंस इन टू दिस वन कॉमन वीडियो. So I'll be talking about my combined positive and negative experience in today's video. I'll give you the reasons as to why I like certain products from this brand and why I do not like some of them. So if you want to know about my opinion on these products, then please keep on watching. Okay, so let's begin with their most viral and most talked about product, their hair growth concentrate serum. पहले जब मैंने इसके बारे में सुना था तो इंस्टेंटली मुझे ऐसे इसको बाय करने की कोई टेम्पटेशन नहीं हुई थी बिकॉज ऑलरेडी उस टाइम पे मैं काफ़ी अच्छे हेयर ग्रोथ सेरम्स यूज़ कर रही थी, ट्राई कर रही थी, तो आई डिडंट वांट टू ऐड अनदर वन. बट देन आई सॉ ऑल ओवर द इंटरनेट एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट. इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, तो आई जस्ट गॉट क्यूरियस टू ट्राई कि इतना इसमें ऐसा क्या है. एंड व्हेन आई बॉट दिस आई वुड से दैट आई हैव टू appreciate the brand that they were able to come up with such great formulation at such an affordable price. जिस सेम फॉर्मूला के लिए बाकी सारे ब्रांड्स कई बार बहुत महंगा चार्ज करते हैं कस्टमर्स को, इन्होंने काफ़ी रीजनेबल प्राइस में इस सेरम को निकाला है. नाउ व्हेन इट कम्स टू द इफेक्टिवनेस ऑफ इट, अगर मैं बाय द लुक ऑफ द इंग्रेडिएंट्स बात करूं, ऑफ कोर्स इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बालों की जो हेयर ग्रोथ साइकिल है उसको स्पीड अप करेंगे. तो डेफिनेटली आपकी हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ, हेयर डेंसिटी हर चीज़ टारगेट होती है. बट वन थिंग इज टू थियोरेटिकली टॉक अबाउट इट एंड वन थिंग इज टू प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस इट, जो कि ट्राई करे बिना आपको नहीं आ सकता. आपको किसी भी हेयर ग्रोथ सेरम को एटलीस्ट 3 से 4 महीने लगातार पेशेंटली यूज़ करना ही पड़ता है. इवन इन द केस ऑफ दिस सेरम, ब्रांड खुद कहता है कि आपको एटलीस्ट 8 से 10 हफ्ते इसको लगातार यूज़ करना है रिजल्ट देखने के लिए. हेयर ग्रोथ साइकिल का बेसिकली ये मतलब होता है यहाँ पे कि द रेट एट विच और द स्पीड एट विच योर स्कैल्प इज एबल टू ग्रो हेयर इंच बाय इंच. पूरे साल में अगर आपको मैं बताऊँ कि पूरे साल में जो एक ऑन एन एवरेज एक हेल्दी स्कैल्प जो माना जाता है, जो एटलीस्ट 6 से 7 इंच तक की ग्रोथ आपको दे सके. तो कई केसेस में आप देखते होंगे कई लोग जिनकी ग्रोथ इससे भी फास्ट होती है, 6-7 इंच से भी ज़्यादा पूरे साल में बढ़ता है. कई लोगों की ग्रोथ और कम होती है, दैट मीन्स उनकी जो ग्रोथ हेयर ग्रोथ साइकिल है वो और स्लो होती है. तो इस तरीके के कुछ पोटेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे एनगेन और ये सब. इनका मेनली काम ये होता है कि आपके बाल जो अगर शेडिंग फेज में है या फिर एक स्टैग्नेंट ग्रोथ उनकी हो गई है, तो उस फेज से पुश करके आपके बालों को ग्रोथ फेज में डालते हैं, जिससे हेयर ग्रोथ साइकिल आपकी स्पीड अप हो जाती है. इसके इंग्रेडिएंट्स में भी सेम चीजें उन्होंने यूज करी है. आई थिंक 6 to 7 सच पोटेंट इंग्रेडिएंट्स इवन दे हैव यूज्ड. लाइक इसमें भी रिडेंसिल है, एनगेन है, बाइकैपिल है, फिर इसमें प्लांट केराटिन है, इसमें कैफीन है, बायोटिन है, फर्मेंटेड राइस वाटर है. जितने भी ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हेल्प करेंगे आपके बालों को ग्रोथ फेज में पुश करने से. तो इसको यूज करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बालों की ग्रोथ भी फास्ट होगी और हेयर डेंसिटी पे भी आपकी वर्क करेगा. बट आपको पेशेंटली एटलीस्ट 2 से 3 महीना इसको ट्राई करना पड़ेगा. इफ यू आर पेशेंट इनफ टू डू दैट, माई conclusion is that this product is totally worth it. Coming to the second product, which again is very much popular in the market, it is pretty hyped, and I'm talking about their vitamin C serum. People love it. Everybody is speaking all good things about it, but honestly, I'm not convinced. सिर्फ रिव्यूज़ ही पॉजिटिवली देख लेना किसी चीज़ के बारे में और इसलिए उसको खरीद लेना गलत है, खासकर जब आपको नॉलेज है कि क्या सही है, डोजेज ऑफ एक्टिव्स कितना क्या होना चाहिए, क्या गलत है, क्या चीज़ आप एक्सट्रीम में कर रहे हैं. वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पुट ऑफ करती है ब्रांड्स के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर सेरम ऑफकोर्स टारगेट करता है आपकी पिगमेंटेशन वगैरह को, स्किन ब्राइटनिंग को, ये उनका मेन कंसर्न है. इसके लिए उन्होंने इसमें विटामिन सी वगैरह तो डाला ही है, साथ में और लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, जैसे इसमें आई थिंक टर्मरिक है, बेरीज है, उस तरह की चीज़ें इसमें हैं. सो all good there, but the concentration of vitamin C is 35%. Yes, you heard me right, it's 35%. It's that high. Also उन्होंने on top of that 0.5 रेटिनॉल भी डाला हुआ है उसमें. तो अब एक आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि वो 35% पूरा एक्टिव नहीं है, उसमें 15% जो है वो प्लांट बेस्ड विटामिन सी है. इवन इफ इट इज़ प्लांट बेस्ड, 15% भी काफ़ी होता है. और अगर हम उसको भी छोड़ दें तो अगर 20% भी आपने इसमें एक्टिव विटामिन सी डाला है तो 20% बहुत होता है. कई लोगों की स्किन 10% भी नहीं ले पाती है, तो 20 तो इज़ लाइक वे टू मच. तो मेरे ख्याल
से इस प्रोडक्ट के फ़ायदे कम हैं और इसके साथ जो एसोसिएटेड रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये आपके स्किन पे कोई ना कोई इशू ट्रिगर कर सकती हैं। फिर भी चलो मैं एक बार को ऐसे मान लेती हूँ कि नहीं, इसने आपको अच्छे रिजल्ट्स दिए, इसने आपकी स्किन पे कोई हार्म नहीं भी करा, तो भी इतने ज़्यादा ड्राइंग इंग्रेडिएंट्स होने के कारण आपकी स्किन का जो मॉइस्चर लॉस है वो भी इस तरीके प्रोडक्ट से बढ़ता है। इसमें रेटिनॉल भी है, विटामिन सी भी इतना ज़्यादा है और सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स भी इतने ज़्यादा हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो स्किन थिनिंग में लीड करते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स। तो इसलिए मैं इस ऑब्सेशन में नहीं मानती हूँ कि जस्ट टू टारगेट पिगमेंटेशन आप इतनी ड्राइंग चीज़ें यूज़ कर लें कि वो आपकी स्किन को उसके मॉइस्चर लेवल ही डिप्लीट कर दें। तो उससे आपको फिर अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक स्किन थिनिंग हो जाती है एंड आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। तो मैं कहूँगी अगर ये प्रोडक्ट आप यूज़ करना भी चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करना भी चाहते हैं तो आप इसको स्मार्टली अपने बॉडी के डार्क एरियाज पे यूज़ करें, नीज, नकल्स, नेक, बैक, अपनी बॉडी पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन फेस के लिए मैं इसको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। Product number 3 is actually the very first product I ever tried from this brand, and this is their aloe vera gel, which is enriched with the goodness of vitamin E. My favorite part about this aloe vera gel is it is 100% pure. इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, ना कोई केमिकल, ना कोई फ्रेग्रेंस, ना कोई ऑयल, नथिंग। जिन लोगों को बस 100% प्योर एलोवेरा जेल पसंद है उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, उन्हें पसंद भी आएगा। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसका ना एक बहुत ही विस्कस सा टेक्सचर है, बिल्कुल रॉ और रिच, एकदम जैसे प्लांट से निकाला हुआ हो, बिल्कुल प्रोसेस नहीं है, लिक्विडी या रनी नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा लगता है ग्यूई सा और एक विस्कस सा, जैसे कि आप डायरेक्टली प्लांट से लेके लगा रहे हो। सो दैट फील इज एग्जैक्टली लाइक दैट। सो मेरे ख्याल से जब आप इसको लगाते हो ना तो आपको वो प्योरिटी महसूस होती है कि आप एक साफ सुथरा क्लीन अच्छा फॉर्मूला वाला एलोवेरा जेल लगा रहे हो। एज यू गाइस कैन सी आई हैव ऑलमोस्ट एम्प्टीड इट, बट थोड़ा सा नीचे ये जो रह गया है दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग ऑफ इट, क्योंकि इसका ये जो थिक सा ग्यूई सा टेक्सचर है ना, तो दैट्स द पार्ट आई डोंट लाइक अबाउट द पैकेजिंग। कि अब मैं इसे खोल भी लेती हूँ तो मैं कुछ इंसर्ट करके भी वो नीचे का हिस्सा से निकाल नहीं पा रही हूँ मैं वो प्रोडक्ट, तो जितना बच गया है वो मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा। बट स्टिल अदरवाइज ऑल्सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा फॉर्मूला है। सो दिस आई हाईली रिकमेंड। Next up is their Invisible Sunscreen Gel SPF 50 PA 4x+. This is such a hydrating and moisturizing sunscreen. जिन लोगों को dewy और moisturizing sunscreens पसंद है उनको ये काफ़ी पसंद आएगा। मैंने हमेशा कहा है कि जिनकी स्किन ड्राई और कॉम्बिनेशन है उनके लिए तो होली ग्रेल है ये, लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो समर्स के टाइम पे शायद आपको थोड़ी सी ऑयली लग सकती है। लेकिन अभी इन दिनों जैसा वेदर चल रहा है, ठंडी हवा चलनी शुरू हो गई हर जगह, तो ऑलरेडी एक थोड़ा सा मॉइस्चर लॉस हम सबको फील होता है, राइट। तो इन दैट केस अगर आप ऐसी सनस्क्रीन्स ढूंढ रहे हैं जो प्रोटेक्शन के साथ साथ स्किन को मॉइस्चराइज भी कर सकें, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टाइप, इवन इफ यू हैव ऑयली एक्ने प्रोन, बट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर यू विल डेफिनेटली लाइक द फॉर्मूला ऑफ इट। इसमें बहुत सारे नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स यूज करे हुए हैं, साथ में जो आपकी स्किन को सूद कर सकें, कूल डाउन कर सकें, मॉइस्चराइज कर सके उसको, और साथ ही में आपको स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट भी दे सकें। इसमें स्कोलिन वगैरह है, रास्पबेरीज है, शे बटर है। बेसिकली जब आप इसको लगाते हैं ना आपको लगता है आप मॉइस्चराइजर ही लगा रहे हो। तो मेरे ख्याल से अब इस टाइम पर irrespective of your skin type you will really like the formula. Another thing is अगर आप उनमें से हैं जो OMC वगैरह के बारे में काफ़ी फिनिकी हैं then you can be happy because इसमें कोई भी तरह का OMC, ऑक्सीबेंजोन, होमोसेलेट्स कुछ भी नहीं है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहते हो तो इनकी जो UVA, UVB और क्रिटिकल वेवलेंथ वगैरह की जितनी सारी टेस्टिंग होती है, जो एनालिसिस रिपोर्ट होती है, सारी वेबसाइट पे अपलोडेड भी है, तो आप वहाँ से ऑथेंटिसिटी को चेक भी कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से इट्स अ रियली गुड क्वालिटी सनस्क्रीन, सो यू शुड गिव इट अ ट्राई. Next up is their AHA and BHA body lotion. This comes with 10% AHA which primarily means lactic acid and glycolic acid, और साथ में 1% BHA भी है which is salicylic acid. ये लोशन मेनली उन लोगों के लिए है जिनको एक रफ टेक्सचर्ड और बम्पी स्किन, बॉडी स्किन का प्रॉब्लम है और वो एक ब्राइटनिंग लोशन ढूंढ रहे हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज भी कर दे और हल्के हल्के उनकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करे। तो ये जो AHA BHA का हमें 10+1% का जो ये पूरा ब्लेंड मिलता है, ये हेल्प करता है माइल्डली आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करने में, और साथ में मॉइस्चराइजेशन फैक्टर के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी चीजें इसमें डाली हुई हैं। दे हैव यूज्ड नाइसिनामाइड, ग्रेप फ्रूट, ब्लूबेरी, साथ में इसमें ऑलिव स्कोलिन भी है, इसमें ओट्स भी हैं, सेरामाइड्स भी हैं। सभी चीजें बहुत एक हेल्दी बॉडी लोशन इसको बनाती हैं आपके लिए। तो आई वुड से दैट परफॉर्मेंस वाइज दिस इज अ वेरी वेरी गुड एंड प्रॉमिसिंग बॉडी लोशन, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस.
The next one is their onion ginger shampoo. This also comes with castor, olive and rosemary extract, all good ingredients. Now I understand that they have tried to tap on the goodness of ginger and red onion because mainly जितने सारे traditional homemade recipes होते हैं बालों की growth वगैरह को बढ़ाने के लिए, आप भी बहुत सालों से सुन रहे होंगे लोग onion use करो, onion use करो. Mainly क्या होता है ना, ginger में बहुत सारे antioxidants होते हैं और red onion specifically is super rich in sulfur. तो sulfur क्या करता है आपके scalp में जाके जो collagen नाम का जो प्रोटीन होता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है उसकी स्टिमुलेशन में हेल्प करता है. दैट्स व्हाई पीपल यूज अनियन एंड जिंजर इन देयर होममेड रेसिपीज. नाउ व्हेन इट कम्स टू द DIYs एंड ट्रेडिशनल रेसिपीज एंड ऑल देन इट्स फाइन, बट व्हेन इट कम्स टू द मेडिकल स्टडीज पार्ट ऑफ इट, इस पे ज़्यादा एविडेंस है नहीं, ज़्यादा इस पे रिसर्च हुई नहीं है कि वो किस हद तक बेनिफिशियल है. तो मैंने भी पर्सनली कभी DIYs करे हैं तो ऑयल्स वगैरह में मिक्स करके लगाना एक अलग चीज़ होती है, मास्क वगैरह में मिक्स करके लगाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन शैम्पू में इट कुड बी रियली ड्राइंग ऑल्सो. तो ये जो शैम्पू फॉर्मेट में लोग यूज़ करते हैं, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट बट एनी अदर ब्रांड ऑल्सो फॉर दैट मैटर, आपने खुद भी नोटिस करा होगा. मुझे ब्रांड्स के नाम भी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मार्केट में जितने भी ब्रांड्स के आपने अभी तक अनियन या जिंजर वाले शैम्पूज यूज़ करे होंगे, आप सबने भी थोड़ी सी ड्राइनेस एक्सपीरियंस करी होगी उसके साथ, बिकॉज वो एक डाउन साइड है जो इन इंग्रेडिएंट का आता है. बिसाइड्स they having this good side about them, they also have this bad side to them कि ये बहुत ड्राइंग होते हैं, इसलिए आपके स्कैल्प पे एक सेंसिटिविटी भी बढ़ सकती है, आपकी जो हेयर लेंथ है, हेयर शाफ्ट है, थोड़ी ड्राइनेस भी वहाँ पे हो सकती है. तो ज़रूरी नहीं कि शैम्पू फॉर्मेट में ये इंग्रेडिएंट्स उतने हेल्पफुल हों. तो इसलिए मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ इसके साथ नहीं पर बाकी जितने ब्रांड्स के भी मैंने अनियन बेस्ड शैम्पूज यूज़ करे हैं सबके साथ ये रहा है कि उसने मेरे बालों को और ज़्यादा ड्राई कर दिया है. सो नाउ इफ़ यू हैव पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ कैस्टर और ऑलिव और वट एवर इज़ देयर, वो उस चीज़ को बढ़ाता नहीं है, वो उस चीज़ को बल्कि हेल्प नहीं करता बल्कि ख़राब ही करता है. तो ना वो शैम्पू फॉर्मेट हो पाता है ना वो ऑयल फॉर्मेट हो पाता है. तो मेरे ख्याल से इट्स अ बैड आइडिया. ब्रांड्स शुड मे बी स्टॉप डूइंग इट और मे बी कम अप विद समथिंग दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ. बट पर्सनली विद दिस वन आई फील दैट इट मेड माई हेयर रियली ड्राई एंड दैट्स वाई आई will not use it again and will not recommend it also. The next one is their 100% pure and natural rose water. This is made from purely steam distillation process. इसमें और कुछ भी नहीं है, कोई केमिकल, कोई एडेड फ्रेग्रेंस, कोई कुछ भी नहीं है. ये प्योर कन्नौज रोज वाटर से बना है. कन्नौज बेसिकली जो इंडिया के नदर्न रीजन में एक जगह है, वहाँ के रोजेज इसलिए फेमस होते हैं बिकॉज वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो मिट्टी है, वो फेमस है टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी देसी गुलाब, और उसी का रोज वाटर अपेरेंटली सबसे ज़्यादा हेल्पफुल और इफेक्टिव होता है. तो इसमें वो वाला यूज़ करा हुआ है. और जनरली जो भी ब्रांड्स मैंने देखे हैं कन्नौज रोज वाटर स्पेशली प्रोसेस करते हैं तो वो दाम बहुत हाई रखते हैं. बट इसमें आपको जो 200 ml क्वांटिटी मिलती है काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिलती है. और ये मैं 6-7 महीने से यूज़ कर रही हूँ और अभी भी इसमें तकरीबन 40% रह गया है. तो आई वुड से कि ये बहुत अफोर्डेबल तरीका है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है. आप इसको एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं, एज अ मिस्ट यूज़ कर सकते हैं, स्किन को रिहाइड्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. कई लोग कहते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए भी, बट आई डोंट बिलीव मेकअप, इससे कहाँ रिमूव होगा मेकअप, वो तो नहीं होता है. लेकिन आप अपने DIYs वगैरह में डेफिनेटली इसको फेस मास्क वगैरह में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं. तो दिस गिव्स यू वेरी कामिंग एंड कूलिंग फील और स्किन को थोड़ा सा सॉफ्ट रखने में भी हेल्प करता है. तो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो रियली गुड. इफ यू आर अ रोज वाटर पर्सन यू विल लाइक इट. The next one is their sunscreen body lotion with SPF 50 PA+++. This one is good for the people who look for a body lotion जिसमें SPF already infused हो. और क्योंकि SPF 50 है तो it's not just namesake, it will work. It definitely is very effective अगर आप इसको generously अच्छे से टाइम पर लगाते हैं तो. Also थोड़े से उन्होंने skin brightening elements भी इसमें ऐड करे हुए हैं. They have given you carrot seed and raspberry and niacinamide. साथ में जो olive squalene यूज़ करा हुआ है, जो ceramides यूज़ करे हुए हैं, वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखने में भी हेल्प करेंगे. तो this is not one of those sunscreen based lotions that are very drying on the skin. This is very hydrating and yet this has the ability to protect you from the harmful UV rays. So I feel it's a good body lotion that offers the benefits of body lotion and at the same time gives you protection from the sun also. So in my opinion this is a good product. Now let's talk about the next product which is their advanced repair night cream. मेरे पास यहाँ पे उनकी पुरानी पैकेजिंग है, अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले उनकी पैकेजिंग रिवाइज करी है और फॉर्मूला भी थोड़ा सा ट्वीक करा है. बट ऑनेस्टली मुझे पहले वाला फिर भी थोड़ा सा बेटर लगता था. ये फॉर्मूला मुझे लगता है कि उतना इंप्रेसिव नहीं है. सो आई टेल यू आउटराइट स्ट्रेट जो मेरा थॉट है इसके बारे में. कुछ प्लस भी हैं, कुछ माइनस भी हैं. मेरा एक्सपीरियंस इसको लगाने का, क्योंकि मैंने पूरी बॉटल खत्म कर दी, ओके, पूरा जो जार है खत्म कर दिया, लेकिन मेरी स्किन पे ऐसा इसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया. मुझे काफ़ी मॉइस्चराइजिंग और
अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसको लगाने का, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। बट जब आप इंग्रेडिएंट लिस्ट रीड करते हो तो कुछ बातें इसकी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। लाइक कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे उन्होंने इसमें नाइसिनामाइड डाला है, रेटिनॉल डाला है, ओट्स डाले हैं, ग्रेप सीड डाले हैं, अच्छी चीज़ें भी डाली हैं। लेकिन एक जो डिसअपॉइंटिंग दो चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़, जो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स वो चाहते हैं कि आप फोकस करें, जो आपको बार बार डिस्क्रिप्शन में दिखेगा या प्रोडक्ट के ऊपर दिखेगा या हर बात करते हुए जो आपको दिखेगा, जितने अच्छे प्रॉमिसिंग इंग्रेडिएंट्स हैं इन्होंने बिल्कुल लास्ट में डाले हुए हैं, और वो भी प्रेजर्वेटिव्स के बाद, परफ्यूम के बाद, हर चीज़ के बिल्कुल बाद में। उनका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। इसमें रोजिप एक्सट्रैक्ट है, इसमें ये जितनी सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल लास्ट में है। लाइक रोजिप एक्सट्रैक्ट हो गया, सीका हो गया, फिर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट हो गया, फिर सोडियम हाइलुरोनेट हो गया, होहोवा ऑयल एक्सट्रैक्ट्स हो गए, जितनी सारी चीज़ें हैं बिल्कुल लास्ट में दी हुई हैं। और दूसरा माइनस पॉइंट है जो फ्रेग्रेंस की, जब मैं बात करती हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट कि लास्ट के 3-4 इंग्रेडिएंट में है तो ठीक है, डुएबल है, लेकिन लास्ट से 9th इंग्रेडिएंट है फ्रेग्रेंस। 9th इंग्रेडिएंट्स, कैन यू जस्ट बीट दैट? सो आई एम नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि उन्होंने फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा रखा है और प्रेजर्वेटिव्स वगैरह सब यूज़ करके बिल्कुल लास्ट में उन्होंने 6-7 ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें जो वो वैसे चाहते हैं कि आप फोकस करें, बट इसमें ज़्यादा खास क्वांटिटी में वो है नहीं। सो आई हैड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस ब्रांड, सो आई रियली होप इफ समबडी इज लिसनिंग टू मी फ्रॉम द ब्रांड कि इतनी अच्छी चीज़ें आप लोगों ने डाली हुई है तो आपने फिर ये मैसअप थोड़ा सा क्यों करा है। इसको थोड़ा सा अगर आप ट्वीक कर सकें कि ये जो स्किन बेनिफिटिंग चीज़ें हैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं तो बेटर होगा कस्टमर के लिए। Coming to the 10th and the last product today, this is their underarm roll-on. इसमें 5% AHA है, 3% कोजिक एसिड है और लिकराइस एक्सट्रैक्ट है। तो ये आपकी जो अंडर आर्म की डार्कनेस है उसको टारगेट करता है। साथ में इसमें हाइलुरोनिक एसिड और सीका भी दिया हुआ है। तो जिन लोगों को अंडर आर्म रोल-ऑन्स इसलिए यूज़ नहीं करने पसंद है कि सूट नहीं करते स्किन पे या थोड़ी उनको इरिटेशन की पॉसिबिलिटी होती है, तो ऐसे में इसका फॉर्मूला काफ़ी जेंटल है, स्किन को सूट करता है, बहुत एक ठंडक पहुँचाता है और इसकी एक बहुत ही एक्वेटिक सी फ्रेग्रेंस है जो बहुत रिफ्रेशिंग फील देती है आपको। आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो आपको नोटिस होगा कि स्वेट करने की भी टेंडेंसी आपकी थोड़ी सी रिड्यूस होती जाएगी एंड ऑफ कोर्स अंडर आर्म जो बॉडी ओडर होता है वो भी रिड्यूस होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छा फॉर्मूला बहुत अफोर्डेबल प्राइस रेंज में निकाला है। मेरे लिए ये काम करता है, आई लव इट। इनफैक्ट मेरे पास इसके 2 हैं, मैं एक यूज कर चुकी हूँ, मुझे बहुत पसंद आया तो फिर मैंने अभी दूसरा मंगाया। इसको प्रेजेंटली मैं यूज कर रही हूँ, इट इज दैट गुड। सो दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो रियली रियली गुड। That brings me to the end of this video guys. I really hope that you enjoyed watching it. अगर आपने विशकेयर के कोई भी प्रोडक्ट्स यूज करें हैं तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बाकी लोगों के साथ और मेरे साथ शेयर करें. I would love to know about your experience as well. That's it for today's video guys. I'm going to see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.